हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक नोटिफिकेशन कम अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं और ये है आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग। तो हमारे प्लेटफॉर्म पर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम जिसका कि प्रीलिम्स जो है 27-28 मार्च 2022 को होना है, उसके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो पहले मैं आपको जरा इस कोर्स के बारे में बता दूं, फिर हम डिटेल वे में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है, लास्ट डेट क्या है और कितना फी लगना है, किस रीजन में कितने सीट्स हैं, एवरीथिंग। तो देखिए, ये जो कोर्स है अभी इस पर डिस्काउंट्स भी आप अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर इस कोर्स को अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर टॉप एडुकेटर्स के द्वारा इसे तैयार किया गया है। नीचे में डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोज हैं जिससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग सकता है। और यहाँ पर मोर देन 600 वीडियोज हैं, क्विजेज हैं, लेक्चर के नोट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप पूरा कोर्स का डिटेल देख सकते हैं। और जो इसमें क्वांट वगैरह जो भी नए नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं उन्हें भी आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तो यहाँ पर आप सीधे अपना परेशानी, समस्या, इशू जो है यहाँ पूछ सकते हैं। आप यहाँ लेट्स चैट के सेक्शन में जाके बात कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का भी सेक्शन है जिससे आपको आइडिया लग सकता है अगर आप किसी भी तरीके की समस्या झेल रहे हैं तो ये तो हो गई कोर्स की बात। अब हम जरा देख लें इस नोटिफिकेशन को डिटेल्स में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरबीआई के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया गया है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, 950 सीट है असिस्टेंट पोस्ट के लिए और अलग अलग ये ऑफिसेज के लिए है। और इसको आप डिटेल में हम समझेंगे। यहाँ पर 2 चरण में 2 फेज में एग्जाम जो है वो होना है, जिसके बाद सिलेक्शन होगा। पहला प्रीलिम्स एग्जाम है और दूसरा मेंस है। और इसके बाद आप देखेंगे कि एक एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आप किसी खास क्षेत्र में अगर आपकी रिक्रूटमेंट की जाती है तो क्या आप सही ढंग से वहां के लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, कन्वर्सेशन कर पाएंगे। इसके लिए तो जो यहां पर आप देखना चाहें एडवर्टाइजमेंट तो आरबीआई के वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और वही सेम एडवर्टाइजमेंट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ये देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं कि आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं। तो 17 फरवरी से लेके 8 मार्च तक पेमेंट जो है वो 17 फरवरी से 8 मार्च 2022 के बीच किया जा सकता है। शेड्यूल जो है ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम का ये टेंटेटिव है, मान के चला जा रहा है कि 26-27 मार्च 2022 को ये हो जाएंगे। और ये जो मेंस का एग्जाम है वो टेंटेटिव है कि मई 2022 में कराया जाएगा। चेंज जो है उस डेट में देखा जा सकता है, बट मोर और लेस यही डेट आप मान के तैयारी करिए। और देखिए, जो यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो भारतीय नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन्स लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर अच्छे से डिटेल में हम चीज़ों को देख लें। इस तरीके से वैकेंसीज बताई गई हैं। वैकेंसीज जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, टोटल यहाँ हो गया। फिर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इस कैटेगरी में, विजन से, हियरिंग से या अदर कोई कैटेगरी है 4th कैटेगरी, और एक सर्विसमैन कैटेगरी में इस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया है। और जो ब्रैकेट में यहाँ नंबर बताया गया है ये नंबर है बैकलॉग वैकेंसीज की। इस तरीके से इन टोटल आप देखते हैं कि 950 यानी 950 सीट्स हैं, जिसमें कि 48 जो है बैकलॉग है। यहाँ पर इस बात को बता दिया गया है। और ये रीजन वाइज बताए गए हैं, जैसे कि ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी एंड सो ऑन। तो ये हो गया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे एब्रिविएशंस दिए गए हैं और किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए क्या कुछ खास तरीके की क्राइटेरिया है वो आपको मालूम होना चाहिए। एक सर्विसमैन का डेफिनेशन क्या है, ईडब्ल्यूएस में क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आपके पास सही सर्टिफिकेशन है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो रिजर्वेशंस हैं पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में, तो यहाँ पर मिनिमम 40% यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है हियरिंग के लिए अलग है, विजन के लिए अलग है, इस तरीके से पूरा डिटेल में बता दिया गया है। अब हम देख लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। आयु की सीमा क्या है, उम्र की सीमा। तो एज जो है 20 वर्ष से लेके 28 वर्ष के बीच होना चाहिए। यानी उस व्यक्ति का जन्म जो है 2 फरवरी 1994 से पहले ना हुआ हो और 1 फरवरी 2002 के बाद ना हुआ हो।
यहाँ पर कुछ तरीके के एज रिलैक्सेशंस दिए गए हैं, यानी आयु सीमा में छूट दी गई है। जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष है, यानी 33 वर्ष की उम्र तक 28 + 5। ओबीसी कैटेगरी में 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करने वालों के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 13 साल और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 15 साल। एक सर्विसमैन कैटेगरी में मैक्सिमम 50 साल के उम्र तक, और वैसे अलग अलग कैटेगरी में हम देखते हैं कि 3 वर्षों का यहाँ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। विडो, डाइवोर्स्ड वीमेन या वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है भारतीय रिजर्व बैंक में काम करने का, तो यहाँ पर टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस्ड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 ईयर्स, ये बता दिया गया है। अब यहाँ पर कास्ट क्राइटेरिया वगैरह की बात की गई है, सर्टिफिकेट बनाने की बात की गई है रिजर्व कैटेगरी में, ये सब कुछ यहाँ बता दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है कि आपके पास 1 फरवरी 2022 को एक बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए कम से कम किसी भी डिसिप्लिन में, और आपको 50% मार्क्स कम से कम आए होने चाहिए। ठीक है, पास क्लास फॉर एससी एसटी ओबीसी। ठीक है, एग्रीगेट में और नॉलेज आपके पास होना चाहिए ऑफ वर्ड प्रोसीडिंग ऑन पीसी। तो ये सब कुछ हो गया। ये ही एक कहने की क्राइटेरिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ग्रेजुएशन में डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी बात समझ लेना है कि अगर आपके ग्रेजुएशन में 49.99% है या कुछ भी इस तरीके से, तो इसको 50 नहीं माना जाएगा, इसको 50 से कम माना जाएगा। राउंड फिगर वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा। जो एग्जाम का स्कीम है, जो प्रीलिम्स होगा, वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस वाला होगा, एमसीक्यू पैटर्न होगा, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 सवाल आएंगे 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 सवाल आएंगे 35 मार्क्स के, और रीजनिंग 35 सवाल 35 मार्क्स के, यानी 100 सवाल 100 मार्क्स के। और आपको इसके लिए 1 घंटे का वक्त मिलता है, 20-20 मिनट करके। यहां के बाद मेंस एग्जाम का ऑप्शन आता है, यह भी मल्टीपल चॉइस है, और इसमें 5 अलग अलग टाइप हैं, यानी रीजनिंग टेस्ट की जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर की नॉलेज। 40-40-40 सवाल है इस तरीके से, यानी टोटल 200 सवाल हो गए 200 मार्क्स के, और समय मिलता है कुल मिला के 135 मिनट, यानी कि 2 घंटे और 15 मिनट। अब एलपीटी जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहां पर आपको जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं प्रोविजनली मेंस के बाद, तो यहां पर उनको एक एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, और ये वहां के ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज में जिस स्टेट में है, देख लेते हैं यहां पे, उनको पास करना होगा। ये बताया गया है, कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज शैल बी डिस्क्वालिफाइड। यानी ऐसा नहीं है कि आप बहुत रैंडम एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपको बिल्कुल भी अगर तमिलनाडु में, आंध्रा में, या जो भी साउदर्न स्टेट्स हैं वहां पर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, या गुजरात में, और आप ऐसे जाके चूज कर देते हैं, तो फिर वो एक तरीके से आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेंगे, ये समझ आनी चाहिए। अहमदाबाद के लिए गुजराती, जो ऑफिस है अहमदाबाद में, बेंगलोर के लिए कन्नड़, भोपाल के लिए हिंदी, भुवनेश्वर के लिए उड़िया, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी और हिंदी, चेन्नई के लिए तमिल, गुवाहाटी के लिए असमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिजो, इस तरीके से बताया गया है। हैदराबाद के लिए तेलुगु आना चाहिए, जयपुर के लिए हिंदी, जम्मू के लिए उर्दू, हिंदी, काश्मीरी, कानपुर और लखनऊ के लिए हिंदी, कोलकाता के लिए बंगाली, नेपाली, मुंबई के लिए मराठी, कोंकणी, नागपुर के लिए मराठी, हिंदी, न्यू दिल्ली वाले ऑफिस के लिए हिंदी, पटना के लिए हिंदी और मैथिली। ये देखिएगा, बिहार में पटना मैथिली भी इंक्लूड किया गया है, और तिरुवनंतपुरम के लिए मलयालम। जो एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स, ताकि वो मेंस में अपीयर हो सके, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी 1/4 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। यही सब बताया गया है, और इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ताकि आप फॉर्म को भर सके। यहाँ पर पे स्केल वगैरह की बात की गई है कि बेसिक पे जो होगा 20,700 रुपये होगा, इस तरीके से, और बाकी जिस तरीके से ज़रूरत हो, यहाँ पर अलावेंस वगैरह की बात की गई है। तो एक तरीके से जो ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट्स होंगे असिस्टेंट के लिए वो करीब 45,000 रुपये होंगे अगर इनिशियली बात किया जाए। और
ये सब कुछ तो बाद की बात है, पहले एग्जाम क्लियर होना बहुत जरूरी है और इसके लिए आप लग जाइए। यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग की बात की गई है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी या ओबीसी से आते हैं। तो अगर उन्होंने एग्जाम कंडक्ट पहले ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो वो इस तरीके से प्री एग्जाम ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, अपना फॉर्मेट वगैरह वहाँ भेज दीजिए तो आपको वहां पर ट्रेनिंग करा दी जाएगी। एग्जाम सेंटर्स बताए गए हैं राज्य में कहां कहां है, किस राज्य में, तो ये सब कुछ डिटेल है, आप देख लेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन का प्रोसीजर बताया गया है जिसमें कि बहुत कुछ नयापन नहीं होता है। आपको कैसे अप्लाई करना है ये सब आप कर लेंगे। एग्जाम फी जो है नॉन रिफंडेबल है, 50 रुपए है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन कैटेगरी में। ये हो गया इंटीमेशन चार्ज और 450 है फॉर ओबीसी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एग्जाम फी प्लस इंटीमेशन चार्ज, ठीक है। और स्टाफ कैंडिडेट जो है वो एक्सेप्टेड है फी पेमेंट से और बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो चार्ज किए जा सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है आप अच्छे से जितना कम वक्त बर्बाद किए कर ले, जितना पहले कर लें, सर्वर वगैरह फेल ना हो, पहले से ये सब करके और पढ़ाई में लग जाया जाता है। मैं हर बार यही बात आपके साथ साझा करता हूं। तो इतना कुल मिला के अगर आप कर लेते हैं तो आप बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर इमेज यानी फोटो जो अपलोड करेंगे उसके लिए गाइडलाइंस है कि 200 × 230 पिक्सल होना चाहिए, 20 से 50 के भी होना चाहिए। ये सब कुछ सिग्नेचर के लिए और स्कैनिंग किस तरीके से करना है ये सब कुछ बता दिया गया है। वो बहुत ईजी है, ये सब में कोई आपको समस्या नहीं होगी, मैं ये भी जानता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया उससे आप संतुष्ट होंगे और आपके मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप इस एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।